नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। हम लोग देख रहे थे 10वीं कक्षा के गणित पुस्तक का प्रश्नावली 1.1 जिसमें हम लोग 4 नंबर प्रश्न तक हल कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 5वें नंबर प्रश्न को। इसमें कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यानी जब भी हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हैं या प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं तो उसको हम लोग a बराबर bq प्लस r के रूप में सजाने का प्रयास करते हैं और उसी के आधार पर हम लोग सत्यापित करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम लोग पूर्णांक संख्या को मानते हैं। तो सबसे पहला बात यहाँ पे ये समझना है कि आखिर इसको किस रूप में सजाने का प्रयास करना है। देखिएगा, सवाल में आपसे बोला 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, ये आपको पता करना है। कब? जब हम लोग इसका घन करेंगे। किसका घन करेंगे? जो पूर्णांक संख्या हमारा होगा उसका। सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि धनात्मक पूर्णांक का जो रूप है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर है? जिसमें b बराबर कितना दिखाई दे रहा है आपको? 9 दिखाई दे रहा है। किसी को कोई दिक्कत? b बराबर 9 है। क्यों हम लोग इसको b बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं a बराबर क्या होता है? bq प्लस r होता है। ठीक है, यदि हम प्लस के बाद वाले को r मान ले, शेषफल मान ले, ये देखिए r है, 1r है और इसमें r नहीं है, इसका मतलब प्लस में 0 रहा होगा, क्योंकि 0 भी तो शेषफल में आ सकता है, तो यहाँ 0 होगा। इसके बाद क्यूब को हम लोग क्या मानेंगे? m को क्यूब मान लिए, तो बाकी जो b बच गया वो क्या है? 9 है कि नहीं सब में? यानी b के स्थान पर हमारा क्या हो गया? 9। r के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि r किसके बराबर या किससे बड़ा और किससे छोटा होगा। तो यहाँ पे हम लोग बराबर या बड़ा छोटा के रूप में जब लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, r जो होगा, इसीलिए करके लिख लीजिए, r जो होगा वो किसके बराबर? 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा। r जो होगा वो शेषफल जो होगा वो 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होगा। तो b के जगह पर कितना था? 9, तो 9 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। क्लियर है? अब हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए r बराबर क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद 9 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा 9? 9 इसलिए नहीं होगा कि जब 9 हो जाएगा तो 9 से तो पूरा कट जाएगा, तो फिर से 0 मिल जाएगा हमको। कोई समस्या है यहाँ तक? धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं उसके बारे में विचार कर सकते हैं। तो लिखेंगे, अतः धनात्मक सम संख्याएं धनात्मक संख्या, सम संख्या नहीं होगा, धनात्मक संख्या किस रूप का हो सकता है उसको समझिएगा। अगर a हम बात करें, a बराबर हम लोग माने हैं, तो a ही क्या है हमारा? धनात्मक संख्या। जब हम लोग bq प्लस r के रूप में लिखना चाहेंगे तो b के जगह पे है कितना हमारे पास? 9 है ना, तो हर जगह हम क्या लिखेंगे? 9। इसके बाद क्यूब लिखेंगे और प्लस में क्या लिखाएगा? जो शेषफल होगा, तो शेषफल 0 है, इस रूप का हो सकता है, या 9 क्यूब प्लस 1 के रूप का हो सकता है। पोस्ट में करके ही लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद 9 क्यूब प्लस 2 के रूप का हो सकता है। आगे बढ़िए, 9 क्यूब प्लस 3, 9 क्यूब प्लस 4, इसके बाद 9 क्यूब प्लस 5, 9 क्यूब प्लस 6, 9 क्यूब प्लस 7 तथा 9 क्यूब प्लस 8
के रूप का हो सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? शेषफल यदि 0 रहेगा तो इस रूप का होगा, शेषफल 1 होगा तो इस रूप का, शेषफल 2 होगा तो इस रूप का। अब इसी के बारे में बोला कि ये जो धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, उसी का घन करेंगे तो इस रूप का वो आएगा। क्लियर है? अब हम लोग इसका घन करते जाएंगे बारी बारी से और देखेंगे कि क्या वास्तव में उस रूप का आता है क्या। तो चलिए बढ़ते हैं अब घन करने। नीचे दिखाई दे रहा है, तो बारी बारी से अब इसका घन करेंगे। लिखेंगे a1 बराबर हमारे पास है कितना? देखिए इसको a1 बोलेंगे। फर्स्ट में क्या है? 9 क्यूब प्लस 0, और इसका हमको क्या करना है? क्यूब करना है, यानी घन करना है। लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। कोई दिक्कत है? चलिए घन करते हैं। तो a1 का क्यूब हो जाएगा बराबर इधर 9 क्यूब का, और प्लस में 1 भी लिख सकते, सॉरी 1 नहीं 0 ना, 0 का क्या करना पड़ेगा? क्यूब। आगे बढ़िए, अगर 9 क्यूब है तो 0 से तो हमको कोई मतलब है नहीं, 0 जोड़ भी दीजिएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ना है, इसका क्यूब करना होगा। दिखाई दे रहा है? अब 9 क्यूब का 3 बार गुना करना है तो क्या हो जाएगा? 9 9 81, और 81 9 कितना हो जाता है? 729। तो बराबर में हमारे पास क्या मिल रहा है? a1 क्यूब बराबर कितना? 729। तो 729 क्यूब का पावर 3। क्लियर है? अब एक बात बताइए, हमको लाना क्या है? 9m लाना है, और आ क्या गया? 729 एक क्यूब आ गया, सॉरी क्यूब का पावर 3 आ गया, आया ना? अब इसको हमको हटाना है और लाना क्या है? 9m। तो 9m लाने के लिए यहाँ तो 9 होना चाहिए ना, तो 9 से हम इसमें भाग करेंगे। ठीक है? 9 से जब भाग करेंगे तो हमारे पास मिलेगा कितना? 9 गुना 81 मिल जाएगा, और क्यूब का पावर 3 यही मिलेगा। 9 से जब हम 81 में गुना करेंगे तो 729 मिलेगा कि नहीं? अब आप सोचिए यदि इतना को हम m कह दें तो क्या 9m के रूप में आ जाएगा? कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 9m। क्लियर है? अपना मन से तो लिख दिए, लेकिन यहाँ पे लिखना जरूरी है कि m बराबर क्या माने हैं। ठीक है? लिखेंगे जहां 81 क्यूब का पावर 3 बराबर m। ठीक है? इसके जगह पर हम क्या मान लिए हैं? m। तो m जैसे ही माने तो ये 9 हो गया, और m को m के रूप में लिख लिए। इसी को समीकरण क्या कह देंगे? a। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलेंगे a2 के पास। a2 के पास जब हम लोग पहुंचते हैं, थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा अब की बार। a2 के पास जब हम लोग पहुंचेंगे तो a2 का वैल्यू हमारे पास कितना दिया गया है? 9 क्यूब प्लस 1। अब दोनों तरफ हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे गुना करके लिखते चलिएगा आगे की ओर। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ घन करने पर लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। जब दोनों तरफ हम घन करेंगे तो क्या होगा? a2 का पावर 3 बराबर, इधर हम लोग को पावर 3 करना है, तो 9 क्यूब प्लस 1 का होल 3 होगा क्या? अब इसी को हल कीजिए। a प्लस b का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है? a क्यूब का मतलब 9 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर, a का मतलब 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू b के स्थान पर 1, प्लस 3ab स्क्वायर, 3a के स्थान पर 9 क्यूब, और इंटू b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है? b क्यूब होता है कि नहीं? तो प्लस में हम लोग अब क्या लिखने वाले हैं? b क्यूब। तो b क्यूब का मतलब 1 का क्यूब। कोई समस्या है किसी को? आगे बढ़िए। 9 को अगर हम 3 बार गुना करें, 9 गुने 9 गुने 9 तो आएगा 729, और क्यूब है तो क्यूब का पावर 3 लगाना होगा, प्लस यहाँ पे बात करेंगे 9 9 81। जब 81 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा?
3 एकम 3 और 3 अठी 24, 243, 3 एकम 3 सॉरी 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 9 क्या कर रहे हैं 9 9 81 था ना, 81 में 3 से गुना कर रहे हैं तो 3 एकम 3, 81 का 1 में गुना किए तो 3 एकम 3 और फिर 8 बच गया 3 अठी 24 और ए का सॉरी क्यूब का क्या हो जाएगा स्क्वायर और 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा। फिर यहाँ ये प्लस में अब बात करते हैं यहाँ 1 का 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा और 3 9 27 और 27 में 1 से गुना करेंगे तो कोई अंतर पड़ना नहीं है, क्यूब और प्लस में क्या 1। हमको लाना क्या है 9m प्लस 1 लाना है ना, प्लस 1 तो हमको दिख रहा है 9m नहीं दिख रहा है, तो क्या इन सब में 9 कॉमन हो सकता है? तो चलिए 9 को हम लोग कॉमन करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 से भाग करेंगे 9 अठे 72 और 9 एकम 9 क्यूब का पावर 3 फिर प्लस नहीं क्यूब नहीं लेना है। अगर आप क्यूब कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे हमको क्यूब सीधा नहीं करना है, ठीक है, क्यूब को हमको m के रूप में मान लेना होगा लास्ट में, ठीक है। आगे चलिए अब इसमें हम 9 से भाग करेंगे तो 9 दूना 18 कितना बच जाएगा 6 9 सते 63 और क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आइए प्लस 9 तिया 27 और क्यूब रह जाएगा और इतना ही को कोष्ट में पैक कीजिए और प्लस में क्या लिख लीजिए, कोई दिक्कत है। अब जितना भी कोष्ट में आया उसको हम लोग क्या मान लेंगे m मान लेंगे, क्लियर है। अगर हम उसको m मान ले तो 9m प्लस 1 के रूप का दिखाई दिया। अब आखिर हम ऐसा क्यों लिख दिए तो यहाँ पे लिखेंगे इसको m बराबर क्या मान लिए हैं, जहां करके लिख लीजिए जहां 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 क्यूब बराबर क्या मान लिए हैं m बराबर m है, ठीक है। m माने इसीलिए ये क्या आ गया 9m प्लस 1 के रूप का आ गया और ये समीकरण क्या हो गया। कोई दिक्कत है इधर दिखाई देगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लेते हैं किसको a3 को, तो a3 हमारे पास क्या होगा 9 क्यूब प्लस 2, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः a3 बराबर 9 क्यूब प्लस 2, दोनों तरफ क्या करेंगे घन करेंगे। अब आगे बढ़िए यहाँ देखते हैं हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ बात नहीं करेंगे घन करने पर। चलिए घन करते हैं, घन करने के बाद क्या होगा देखिएगा, दिखाई दे रहा है ना a3 का पावर क्या करना पड़ेगा 3 बराबर इधर बात करते हैं 9 क्यूब और प्लस में क्या 2 और इसका क्या करना पड़ेगा क्यूब, क्लियर है। आप इसी को हल कीजिए तो 9 क्यूब का क्या हो जाएगा क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 a के स्थान पर 9 क्यूब का स्क्वायर करना होगा इंटू 2 प्लस 3 इंटू 9 क्यूब रहेगा a और b स्क्वायर, b के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर करना होगा ना, और प्लस में b क्यूब मतलब 2 का पावर 3। कोई समस्या है, हल करते हैं 9 गुने 9 गुने 9 कितना हो जाता है 729 और इसका क्यूब का पावर 3 लगाना होगा। फिर आइए प्लस में जब हम लोग यहाँ गुना करेंगे तो 9 9 81 और 81 में जब 3 से गुना किए थे तो हमारे पास कितना आया था 243। अब 243 से फिर से 2 से गुना करना है, 2 तिया 6 फिर 2 चौका 8 और 2 दूनी 4 होगा कि नहीं। अब क्यूब का क्या करना पड़ेगा हमको स्क्वायर लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ प्लस में आ जाएगी, फिर 2 दूनी की 4 और 4 तिया 12 और 12 में 9 से गुना कीजिए 12 9 78 से 108 और क्यूब है तो केवल क्यूब लिखना होगा और प्लस में 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए तो प्लस में 8 के रूप में लाना था, क्या लाना था ना, तो प्लस 8 आ गया। तो बाकी जो बचा है उसमें से हमको क्या कॉमन करना है 9 को, तभी तो 9m के रूप में लिख पाएंगे। तो चलिए 9 को कॉमन किए तो बचेगा क्या हमारे पास यहाँ 81 बच जाता है भाग देने के बाद और क्यूब का क्यूब फिर प्लस
9 से 9 चौका 36, 9 बचे 45, 5 बार में 45, 3 बच गया, 9 चौका 36 और क्यूब का क्या स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 12 बार में कट गया, क्यूब रहेगा और पोस्ट में देकर के प्लस में क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब चलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9m प्लस 8। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, यहाँ पे पोस्ट में करके लिख लेंगे, जहाँ 81 क्यूब का पावर 3 प्लस 54 क्यूब का पावर 2 प्लस 12 क्यूब बराबर हम लोग क्या मान लिए हैं, m मान लिए हैं, ठीक है। और m मान लिए तो इसी के जगह पर अगर m रख देते हैं तो हमारा 9m प्लस 8 के रूप का आ जाता है और यही समीकरण क्या हो गया हमारा 3। तो समीकरण 1, 2 और 3 से अभी तक ये तीनों चीज मिल गया है। लेकिन अब डाउट होगा कि सर जब हम लोग यहाँ 2 लिखे तब तो यहाँ तक आ गया, लेकिन शेषफल जब 3 लेंगे तब भी क्या इन्हीं तीनों रूप का आएगा कि दूसरा रूप भी आ सकता है, तो समस्या हो सकता है। एक बार और आगे चलेंगे और जब आगे वाला भी इसी रूप में हम लोग पकड़ लेंगे या उसी रूप में आ जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि वो हमेशा जब भी हम इसका घन करेंगे इस पूर्णांक संख्या का तो हमेशा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होगा। कोई दिक्कत है? तो एक बार फिर से चलते हैं अगला के पास, लिखेंगे पुनः A4 है, A4 बराबर क्या है, A4 बराबर बताइए, A4 बराबर A3 है, A3 तो लिख चुके हैं, A4 बराबर 9 क्यूब प्लस 3 है, ठीक है। दोनों तरफ क्या करेंगे आप, घन करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ, दिखाई दे रहा है ना, घन करने पर। चलिए घन करते हैं, जब दोनों तरफ हम घन करेंगे तो क्या होगा, A4 और इसका पावर क्यूब करना पड़ेगा, इधर भी क्यूब करना पड़ेगा ना, 9 क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब, क्लियर। आगे बढ़िए, बराबर यहाँ पे 9 क्यूब का क्यूब करना होगा, यानी A क्यूब के जगह पर हमको 9 क्यूब का क्यूब करना है, प्लस 3a स्क्वायर b, 3a के स्थान पर 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 9 क्यूब और इंटू 3 का स्क्वायर करना होगा और प्लस b क्यूब मतलब 3 का क्यूब। कोई समस्या है यहाँ तक? अब इसी को हल कीजिए तो कितना आता है, 729 आता है ना, 9 गुने 9 गुने 9 और क्यूब का पावर कितना लेना होगा 3। फिर आइए प्लस 9 गुने 9 81 हुआ था, 81 से 3 में गुना किया था तो आया कितना था, 243 आया था ना। अब इसी का सहायता लेंगे, अब 3 से इसमें गुना करेंगे, देखिए 3 से गुना करना है ना, 3 से जब गुना करेंगे तो 3 3 आए 9, फिर 3 चौका 12 का 2 80, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 729 हो गया। ये क्या बन गया, क्यूब का स्क्वायर। ऐसे भी आप देख सकते हैं 3 तिहाई 9 में 9 9 81 से गुना किए थे तो वही आया था 729। फिर आगे बढ़िए, प्लस 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई 27, अब 27 में 9 से गुना करना है तो 27 गुने 9, 9 सते 63 के 3 हासिल 6, 9 सते 63 का 3 हासिल 6, 9 दूना 18 और 6 24, 243। यहाँ पे केवल क्यूब रहेगा ना और प्लस में क्या 3 तिहाई 9 दिया 27। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? अब समझना ये है कि हमको या तो 3m के रूप का ले आना है या फिर 3m प्लस 1 के रूप का ले आना है या फिर 3m प्लस 8 के रूप का। क्या दिक्कत है बाबू? कहाँ बोलिए, वहां कहा अभी नहीं गुना किए, 3 गुना 9 ये वाला ठीक ई 3 तिहाई 9 और 9 9 81, 9 एकम 9 9 8 72, ठीक तो है? क्या दिक्कत है? 729 से होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमको किस रूप का लेना है, 9m या 9m प्लस 1 के रूप का या फिर 9m प्लस 8 के रूप का। हमको क्या करना पड़ेगा, 9 को कॉमन करना पड़ेगा हर कीमत पर। चलिए 9 को कॉमन करते हैं, 9 को जब कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा, 81 क्यूब का क्यूब बचेगा, फिर प्लस फिर वही 81 बचेगा, क्यूब का स्क्वायर बचेगा। फिर चलिए 9 से बताइए
9 दूनी 18, 6 9 7 63 क्यूब और 9 से 9 दिया 27, पूरी तरह से कट गया। अब इधर कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा, पूरा पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब बताइए 9 हो गया और ये टोटल को क्या मान लेंगे? m मान लेंगे। तो m लिख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे? जहाँ 81 क्यूब का पावर 3 प्लस 81 क्यूब का पावर स्क्वायर प्लस 27 क्यूब प्लस 3 बराबर कितना? m। कोई दिक्कत है? अब जैसे ही ये आया तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको समीकरण 4 है, समीकरण 4। अब समीकरण 1 कहाँ था? समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 भी आया तो 9m आ गया क्या? अगर यही शेषफल जो यहाँ 3 था अब की बार 4 आएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 9m प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब 4 होगा तो 4 को जब हम क्यूब करेंगे तो 4 चौका 16 चौका 64 और 64 जब आएगा तो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 63 प्लस 1 लिख सकते हैं। यही ना 64 आएगा, ऐसा समझिए 64 आएगा ना। 4 चौका 16 चौका 64 3 बार में तो 64 तो 9 के पहाड़ में नहीं कॉमन होगा। 64 कॉमन होगा कभी नहीं होगा। अगर 64 कॉमन नहीं होगा तो 63 तो कॉमन होगा ना। तब ना 63 में 9 7 63 कटेगा 9 से तो प्लस में 1 लिख सकते हैं। 64 को 63 प्लस 1 तो लिख सकते हैं। तो प्लस 1 जो है वो प्लस 1 9m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा और 63 तक कॉमन कर लेंगे हम लोग। क्लियर है? हाँ, मतलब हर बार वह 8 तक जाते रहेगा। आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा? 9 क्यूब प्लस 8 तक। टोटल नहीं बनाना है, यहीं तक आप भी बना करके छोड़ दीजिएगा और लिखिएगा समीकरण 1 2 3 और 4 से यह स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, का अगर घन करते हैं वो किस रूप का मिलेगा? 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का ही मिलेगा, उसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? नीचे दिखाई दे रहा है, अतः करके लिख देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, नहीं दिख रहा है? समीकरण 1 2 3 तथा 4 से यह स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक दिखाई दे रहा है ना पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था। समझ में आया? उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।